वेलकम प्यारे बच्चों, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास एंड वी आर स्टडिंग द टेबल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। हमने डावेराइनर साइंटिस्ट की पुरानी टेबल पढ़ी और उसके बाद न्यूलैंड की पुरानी टेबल पढ़ी। आप प्यारे बच्चों मेंडलीव की टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे। मीन्स थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर हम पूरा जो है एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही करेंगे। और चलो, ये थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड है तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे पहले लोथर मेयर एंड डी मेंडलीव। देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट हैं प्यारे बच्चों, अलग अलग जो है वे से काम किया। दोनों का एक तो ये था कि एटॉमिक मास पे डिपेंड था। चलो, मैं पहले लोथर मेयर की बात करता हूँ। ये जो इसकी टेबल थी, दिस टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। ये दोनों की जो टाइम पीरियड है वो लगभग सिमिलर था, एक जैसा ही टाइम था प्यारे बच्चों। लेकिन मेंडलीव यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले किया, तो मेंडलीव की टेबल ज्यादा फेमस है यहाँ। लोथर मेयर का जो सिस्टम था वो था एटॉमिक मास के ऊपर। तो इसने क्या किया, इसने ग्राफ बनाया बच्चों। ये जो ग्राफ था एटॉमिक मास के ऊपर और इनके एटॉमिक वॉल्यूम के ऊपर, एटॉमिक वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम वर्सेस मास, ये कोई ग्राफ था यहाँ पे, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। और यहाँ इस ग्राफ की जो प्यारे बच्चों, ये एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पे था। वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम क्या है, एटॉमिक मास क्या है। और इसमें एक ग्राफ इसने बनाया लोथर मेयर ने। जो पीक पॉइंट थे प्यारे बच्चों, पीक पॉइंट पे रखे इसने एक्टिव मेटल्स, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये रखे। तो प्यारे बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, ये जो एक्टिव मेटल्स हैं, दीज मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन द पीक पॉइंट। जो इनसे कम रिएक्टिव मेटल्स थे वो यहाँ पे रखे प्यारे बच्चों, असेंडिंग पॉइंट पे, मींस इनके बढ़ते हुए क्रम पर। तो दिस इज द लोथर मेयर टेबल। तो प्यारे बच्चों, मेंडलीव की जो टेबल थी, ये जो है बड़ी फेमस टेबल थी। और इसकी टेबल को क्या माना गया है, इसकी टेबल को बड़ा सिस्टमैटिक माना गया है। सिस्टमैटिक मीन्स एक तरीके से थी जिसमें सेम कैरेक्टर के जो एलिमेंट्स थे वो सेम ग्रुप में प्लेस किए गए। इसके जो ग्रुप थे प्यारे बच्चों, वो थे ग्रुप इसके 1 2 से लेके जो है 8 तक। 1 to 8 इसके 8 ग्रुप थे यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, बाद में क्या हुआ, बाद में नोबल गैसेस डिस्कवर हुई। तो नोबल गैसेस को जो है यहाँ 0 ग्रुप में रख दिया, नोबल गैसेस। नहीं तो जितने भी एलिमेंट थे दे आर प्लेस्ड इन द 8 ग्रुप। इसका जो तरीका क्या था बच्चों, मेंडलीव का तरीका ये था, इसने क्या किया, इसके टाइम पे जो एलिमेंट डिस्कवर्ड थे वो थे बच्चों 63। इसने 63 कार्ड्स लिए, कार्ड लेके सब पे नेम राइट किए, ऐसे फ्लैश कार्ड लिए, और उनके ऊपर सबकी अपनी अपनी जो है प्रॉपर्टीज राइट कर दी। तो ये जो कार्ड के ऊपर उसने सबकी प्रॉपर्टी राइट करी, फिर इसने वॉल के ऊपर हैंग कर दिया। जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक लाइन में, जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी उनको दूसरी लाइन में। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से देखा कि इसके जो है 8 यहाँ पे ग्रुप बन गए हैं और इसकी एक टेबल रेडी हो गई है, जिसको मेंडलीव टेबल बोलते हैं। 63 के बाद और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए। इसने क्या किया था, अपनी टेबल के अंदर गैप को छोड़ा गया था, इसने गैप रखे थे। गैप किस लिए रखे थे, इसने कहा कि these gaps are for the new elements, these gap are for the new element। देखिए प्यारे बच्चों, गैप किस वजह से थे, गैप इज फॉर द न्यू एलिमेंट। जबकि इससे पहले न्यूलैंड भी आया था, उसने कहा था कि इस अर्थ पे ओनली 56 एलिमेंट है एंड नॉट अदर।
लेकिन इसने कहा कि और भी आएंगे, तो और भी एलिमेंट आए आगे, डिस्कवर भी हुए और वो इसमें रखे भी गए। ठीक है, नोबल गैस भी आई, वो भी आई, वो जीरो ग्रुप में रखी बच्चों। तो ये एक टेबल जो है सिस्टमैटिक थी। इसमें सबसे बड़ी बात एटॉमिक मास की थी कि एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड थी, और इसने जो एटॉमिक मास कैलकुलेट किए वो बड़े एक्यूरेट थे। मीन्स जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्शन करवा के सबका एटॉमिक मास कैलकुलेट किया, और वो बिल्कुल एक्यूरेट था। जो आज हम पढ़ते हैं वही इसमें जो है एक्यूरेसी इसकी मेंटेन की गई। तो इसने एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा के जो है यहाँ पे अपनी एक टेबल बनाई। तो प्यारे बच्चों, बड़ी सिस्टमैटिक टेबल थी, और जो है एटॉमिक मास बहुत एक्यूरेट था इसके अंदर। ठीक है, तो काफ़ी फेमस ये टेबल रही और काफ़ी टाइम तक जो है इसको फॉलो किया। लेकिन ये 1868-69 की बात है। फिर 1900 यानी 20th सेंचुरी में न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, और वो इससे बेटर थी। वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड थी बच्चों, और फिर हम उसी को फॉलो कर रहे हैं आज मॉडर्न टेबल को। देखिए, जो मेंडलीव के बारे में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे ये पॉइंट नोट करोगे तुम, इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का तरीका बहुत एक्यूरेट था, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसने कैलकुलेट किया। 63 एलिमेंट डिस्कवर किए। तो ये बातें इसकी हैं इंपॉर्टेंट, ये नोट करोगे। बाद में नोबल गैसेस आई, उनको जीरो ग्रुप में प्लेस किया गया। इसके ग्रुप 8 ही थे बच्चों। बाद में इसको मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का नेम देके जीरो ग्रुप बना के नोबल गैसेस को प्लेस किया गया। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसे बोरॉन है, बोरॉन के नीचे क्या है? एल्यूमिनियम। कार्बन है, कार्बन के आगे क्या है? सिलिकॉन। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ जब एक नए एलिमेंट डिस्कवर हुए तो मेंडलीव ने उनको क्या नेम दिया? इनका नेम जो है इका एल्यूमिनियम रखेंगे। इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम। और ये क्या हो गया? इका सिलिकॉन। इक्का का मतलब क्या है बच्चों? इक्का का मतलब होता है सेम। इट इज सेम एज टू एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के ग्रुप में है इसलिए इसको इक्का एल्यूमिनियम दिया गया। यानी किसका नेम था? ये जर्मेनियम था। और ये क्या था बच्चों? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ये बच्चों गैलियम था। और कार्बन, सिलिकॉन, और ये था जर्मेनियम। ये जर्मेनियम के लिए वर्ड दिया गया इका सिलिकॉन, और गैलियम के लिए वर्ड दिया गया प्यारे बच्चों इका एल्यूमिनियम। यहाँ पे जो इका वर्ड यूज किया है मेंडलीव ने वो सेम है एल्यूमिनियम जैसा। बाद में इनके नेम जर्मेनियम और जो है ये गैलियम रखे गए। इसका नेम क्या था बच्चों? गैलियम। इसका क्या नेम था? जर्मेनियम। तो ये है मेंडलीव की टेबल जो है। अब प्यारे बच्चों ये देखते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। अगर इसके बारे में पूछें कि राइट सम वर्ड अबाउट दिस, तो ये बड़ी सिस्टमैटिक है, बड़ी तरीके से है। एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया, एटॉमिक मास को बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया। इसने गैप भी रखे नए एलिमेंट्स के लिए, नोबल गैसेस के लिए इसमें जीरो ग्रुप को बनाया गया है। ठीक है, इसने नए एलिमेंट के नेम ऐसे इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, ऐसे इसने नेम भी रखे। तो ये इसके की पॉइंट थे बच्चों। अब आगे हम जो देखते हैं, इसने सेम एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा। ये कुछ बातें हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें भी कुछ कमी थी, इसके अंदर भी कुछ इसकी लिमिटेशन थी। एक इसकी लिमिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए भी मॉडर्न टेबल आई है कि इसमें क्या लिमिटेशन है, क्या कमी है, उनको कैसे रिमूव किया, वो मॉडर्न टेबल आके काम करेगी।
देखिए बच्चों, पहली हाइड्रोजन की प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हाइड्रोजन 1h1, 1h2, 1h3, यहाँ पे इसके डिफरेंट मासेस हैं और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर है। तो मासेस डिफरेंट है बच्चों, मासेस यहाँ पे डिफरेंट हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, हाइड्रोजन की प्रॉब्लम थी, मास के अकॉर्डिंग वो रख रहा था, लेकिन मास तो अलग अलग है हाइड्रोजन का। तो बाकी जो आइसोटॉप्स थे, और भी आइसोटॉप हैं बच्चों, जैसे कार्बन भी है, कार्बन 612, कार्बन 614, ऐसे ही नाइट्रोजन 14, 15, नाइट्रोजन का मास 14 भी है, नाइट्रोजन का मास 15 भी है। तो बच्चों ये जो मास की प्रॉब्लम यहाँ पे बन रही है, आइसोटॉप के अंदर जो प्रॉब्लम बनी है वो इसमें एज इट इज है कि मास के अकॉर्डिंग रख रहा है, लेकिन मास ही डिफरेंट हो, एक एलिमेंट का मास ही अलग है, तो उसको इसको 15 की जगह रखे कि 14 की जगह रखे, इसको 15 माने कि 14 माने। तो ये बच्चों इसकी प्रॉब्लम थी। एक बच्चों यहाँ पे इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी इसने यूज किया, जैसे कोबाल्ट और निकल के अंदर हम बढ़ते हैं, कोबाल्ट से जब निकल पे जाते हैं तो इसका जो मास है वो डिक्रीज कर रहा है, इतना ज्यादा तो नहीं डिक्रीज कर रहा, पॉइंट्स में है कुछ वैल्यू, जैसे 0.5, एक के 0.7 आगे भी, तो लेकिन डिक्रीज तो है। तो दिस इज द पॉइंट कि जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का, नॉट एटॉमिक नंबर का। तो प्यारे बच्चों एक और है इसमें कि जैसे जो सोडियम जैसे रिएक्टिव मेटल है वो कॉपर के साथ भी रखे हुए हैं, तो दिस इज आल्सो फॉल्ट कि मोर रिएक्टिव मेटल्स आर प्लेस्ड विद द लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर। तो प्यारे बच्चों एक और है इसमें कि वन स्लॉट के अंदर जो है 2 या 3 एलिमेंट्स इसमें रखे गए हैं। इसमें वन स्लॉट मतलब बच्चों एक बॉक्स के अंदर 2-3 एलिमेंट इसने रख दिए हैं, जबकि आज की टेबल में एक स्लॉट के अंदर एक एलिमेंट है। तो प्यारे बच्चों ये इसके कुछ पॉइंट्स थे जिनको आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जो है रिमूव करने की पूरी ट्राई करी है, और उसी को जो हम आज पढ़ रहे हैं। लेकिन मॉडर्न टेबल की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन को लेके उसकी आज भी प्रॉब्लम है, और बाकी एक ये जो लैंथेनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स हैं, इनकी भी उसमें प्रॉब्लम है। तो प्यारे बच्चों ये था मेंडलीव, यहाँ पे हमारी जो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री थी वो कंप्लीट हुई है, और आगे हम मॉडर्न टेबल की तरफ जो है बढ़ेंगे और उसको ही डिटेल से समझेंगे। थैंक यू बेटा।